बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ करेले गोश्त की। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टफुल बनता है। वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चले बनाते हैं करेले गोश्त जी। तो सबसे पहले मैंने जी एक कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है, उसमें मैं डाल रही हूँ घी। आज मैं करेले गोश्त बनाऊँगी घी के अंदर। इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच घी का डाल दिया है और इसको कर लेंगे गरम। घी फ्रेंड्स गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। प्याज लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है और प्याज को करेंगे हल्का सुनहरा फ्राई। जब प्याज गोल्डन कलर की हो जाए तो इसमें मैंने डाल दूंगी जी मटन लिया है मैंने इधर हाफ केजी। और मटन को मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी ऑयल के अंदर। मटन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो वाइट हो जाए। इधर मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, एक खाने का चम्मच। और अब मटन की करेंगे अच्छे तरीके से बुनाई, इसका कलर चेंज होने तक। तो जी फ्रेंड्स आप देख सकते हो पानी खुश्क हो गया मटन का और उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। दो मैंने ली थी मीडियम साइज़ की, मेरे पास फ्रोज़न टमाटर पड़ी हुई थी। मैंने इनका छिलका रिमूव करके उनको क्यूब्स में काट के ऐड कर दिया है। अब है जी मसालों की बारी। नमक मैं डाल रही हूँ इधर 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून भरकर। और इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स और मसालों को भी भून लेंगे गोश्त के साथ, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो गोश्त के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। गोश्त की भुनाई करना लाजमी होती है। हम जितने अच्छे तरीके से गोश्त को भूनते हैं उससे उसकी इतनी ही रो स्मेल जो है वो ख़त्म होती है। गोश्त को तब तक भूनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जी 2 गिलास पानी गोश्त को गलाने के लिए। 20 से 25 मिनट तक कवर लगाकर गोश्त को गलने देते हैं। जब तक गोश्त गल रहा है मैं इधर ले रही हूँ पैन, उसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच घी का। घी को कर लेते हैं गरम। अब मैं इसमें करेले फ्राई करूँगी। करेले लिए फ्रेंड्स मैंने इधर हाफ केजी। इनको मैंने छील कर ऐसे काट लिया है और इनको मैंने नमक लगाकर आधे घंटे के लिए रख दिया था। जब इनका पानी निकल गया कड़वाहट वाला, फिर मैंने इनको अच्छे तरीके से वॉश करके इनको दबा कर हाथ में लेकर, तो इनका पानी मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। करेलों के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम इनको कर रहे हैं फ्राई हम इनको करेंगे कलर ब्राउन आने तक। तो जी फ्रेंड्स आप देख सकते हो करेले फ्राई हो चुके हैं। मुझे इसी हालत में चाहिए थे। अब हम इनको निकाल लेते हैं ऑयल में से और एक तरफ रख देंगे। करेले मैंने निकाल लिए जी। अब उसी घी में मैं डाल रही हूँ प्याज मैंने इधर ली थी 4 मीडियम साइज़ की, उन्हें स्लाइस में काट लिया था। और प्याज़ों को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे इनका कलर चेंज होने तक। बस हमने प्याज को सौते करना है।
जब सॉफ्ट भी हो जाएगी प्याज तो हम इसको भी निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, बस इस तरह की प्याज हमने फ्राई करनी है। तो जी फ्रेंड्स, इधर पानी खुश्क हो चुका है। आप देख सकते हो प्याज टमाटर सारा कुछ गल के मसाले की फॉर्म में आ गया है। अब मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून से ज़्यादा है, और इसको दोबारा से भून लेंगे। गोश्त भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ करेले फ्राई की हुई, और इनको भी गोश्त के साथ 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। करेले भुनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज जो हमने फ्राई की थी। इसको भी हम करेले और गोश्त के साथ 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। तो जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मुकम्मल तौर से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्च। मैंने इधर 3 सब्ज़ मिर्च लेकर उन्हें काट लिया था, वो भी ऐड कर दी हैं। अब मैं इनको जी अच्छे तरीके से भून कर कवर लगाकर दम पर रख दूँगी 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो जी फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो माशाल्लाह से करेले गोश्त बनकर तैयार हैं। बहुत ही मज़े के और टेस्टफुल बने हैं। तो जी फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी आपको, ये आपने मुझे लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में आकर। तो चलें डिश आउट करते हैं। मज़ेदार से हमारे करेले गोश्त बनकर तैयार हैं। आप भी बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और आपने मुझे इस रेसिपी का फ़ीडबैक लाजमी देना है। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।